Good evening, my dear student. Let's start. Chapter 3. Already I completed Chapter 2. Chapter 2 already completed. Chapter 3 I will be start. इसमें करना क्या है इसको थोड़ा देखता हूँ. इसको पहले बनाने से पहले समझाते हैं इसके बारे में. ये है क्या चीज. चैप्टर 3 में इसमें लिखा है कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या. देखो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये होता क्या है. एक पेज लेता हूँ इसको समझना. देखो इसमें 2 पेज हो गया इसलिए पेज में बताता हूँ. तो ये क्या है. चैप्टर 3 हम लोग देखते हैं. ये मेनली डायमेंशन के ऊपर काम करता है. इसमें डायमेंशन क्या है. देखो कोऑर्डिनेट का मतलब ही कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री ये इसमें लिखा हुआ है. इसको लिखना जरूरी नहीं, समझना है सिर्फ. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है तो ये है क्या चीज. ये मेनली डायमेंशन है. ये मेनली है क्या. डायमेंशन. डायमेंशन क्या होता है. निर्देशांक होता है. ये होता है निर्देशांक. इसको समझ लेते हैं फिर ये होता क्या है तब फिर हम लोग करते हैं. एक हम लोग आ, इसको क्लियर समझाते हैं. इसका ड्राइंग ठीक होना चाहिए तब ना समझ में आएगा. देखो सीधा बनाता हूँ. बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा. देखो ये होता है बेटा एक्स एक्सिस. इसका नाम है एक्स डैश एक्सिस. और ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस. इसको हिंदी में बोलता है बेटा अक्ष. और ये भी हो गया वाई डैश. ये भी हो इसका अक्ष. ये एक्सिस है. ये होता है फर्स्ट क्वाड्रंट. क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंट. ये वाला होता है बेटा सेकंड क्वाड्रंट. ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रंट. और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रंट. क्वाड्रंट. ये मेनली जो डायमेंशन का कार्य करता है ये वाला होता है पॉजिटिव एरिया. और ये वाला होता है नेगेटिव एरिया. और ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी नेगेटिव. ये डायमेंशन का एरिया याद रखना. किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव. यदि ये समझ गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल समझ में आ जाएगा. ये जो है जो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको बोलता है निर्देशांक ज्यामिति। हम बोल दिए निर्देशांक या निर्देशांक लिखे हैं, इसको बोलते हैं ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ये वाला जो पॉइंट होता है बीच वाला, इसको 0 0 बोला जाता है। इधर में जाएंगे तो +1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6। नीचे आ जाओ -1 -2 -3 -4 और -5। और ये कहीं तक तुम जा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं प्लस प्लस, इसको बोलते हैं प्लस और प्लस। ऐसा क्यों बोलते हैं, ध्यान देना। क्योंकि यहां देखो, ये वाला एक्स एक्सिस का डायमेंशन पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस का डायमेंशन पॉजिटिव में, तो हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आएगा, तो ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। क्लियर। इसको बोला जाता है बेटा निगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव अच्छा, पहले माइनस क्यों नहीं, क्योंकि हम आपको बताए थे कोई भी दो पॉइंट लिखा रहे, जैसे 2 4 5 -2, तो पहला वाला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, ये ध्यान में रखना। तो पहले हम एक्स लिखते हैं, तो एक्स कौन सा डायमेंशन कैसा है, एक्स को डायमेंशन का जो साइन है वो माइनस में है और वाई डायमेंशन का साइन प्लस में। क्लियर। अब इसको हम लोग लिखते हैं माइनस और माइनस, दोनों माइनस क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में होता है एक्स वाला और वाई वाला भी माइनस में होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, पहले पहले पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। क्लियर। यदि ये तुम समझ गए तो इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है और जहां समझ में आएगा फिर बता देना। ये यदि कर लिया तो आपका सवाल बन जाएगा। देखिए, अब चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल आपका था क्या। हाँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग समझ लिए। हाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ देखो। हाँ, यहाँ पे एक्सरसाइज है आपका, इधर देखना। एक्सरसाइज आपका 3.1 है। इसमें बोला गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब पोजीशंस ऑफ टेबल लैंप ऑन द योर स्टडी टेबल अनदर पर्सन, ए सिटी ऑफ टू मेन रोड। अच्छा, सवाल कहाँ आए रे बाबा। 3.4 इसी में दिया है क्या। तो इसमें बोला, हाउ विल यू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। अच्छा, अपने मन से बोला। जैसे टेबल लैंप ले लो, जैसे हम बनाते हैं 1 नंबर में, जैसे टेबल लैंप है ऐसे, ये बेटा टेबल, दिस इज टेबल, और ये ठीक, ये बोल रहा है यहां से यहां तक ये टेबल की दूरी कितनी होगी लगभग। इसमें तो लिखा होना चाहिए यार, क्या दूरी लेना है नहीं लेना, तो बोलना चाहिए इसको। कहीं लिखा नहीं है, अपने मन से क्या है। ठीक है, मान लो अपने मन से बोला डिस्क्राइब कर लो, तो लगभग हम लोग जो टेबल पे बैठते हैं कितना फीट रहता है, 2.5 फीट। कोई 2.5 फीट बनवाता है, 2.5 फीट, या फिर कोई 2 फीट बनवाता है। तो इसी के ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि पर्सन का 2 फीट यहां से यहां तक 2 फीट है,
इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 2 फीट दे दिया है, ठीक है। मान के चलो 2 फीट, तुम 2.5 फीट 3 फीट 2.5 फीट 3 फीट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो हम बैठते हैं, जिस चीज पे बैठते हैं, उसका मान के चलो 1.5 फीट या फिर 1 फीट, ये होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 और 1 का। हो गया ये आंसर। तुम कहोगे सर 3 और 1.5 होगा क्या? बेटा ये भी होगा, यहाँ लिखा नहीं है कि क्या लेना, एक अनुमान लगा के तुमको लिखने बोला है। ये 2 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने एक्स डायमेंशन को लिया, फिर उसके बाद वाई को। अब आ जाओ 2 नंबर में। 2 नंबर में तो सवाल दिया गया है, द सिटी टू मेन रोड विच क्रॉस द अदर सेंटर ऑफ द सिटी, टू रोड्स आर द अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिया है, ऑल ऑफ द स्टेट सिटी पैरेलल रोड। अच्छा, 200 मीटर अपार्ट फ्रॉम द 5 स्टेट बनाया गया है। और 1 सेंटीमीटर, अच्छा बहुत अच्छी बात लिखा है, 1 सेंटीमीटर लिखा है बेटा, 200 मीटर, ये याद रखना। तो हम लोग बना लेते हैं, कैसे यहाँ पे देखते हैं। बोला क्या गया है कि सिटी योर नोटबुक ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट सिंगल लाइन। अच्छा सिंगल लाइन यानी कह रहा है एक लाइन दो और एक वाई डायमेंशन पे भी ले जाओ, ले गए। और बोला है 5 स्टेट सेंटर डायरेक्ट टू द इतना 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 दी टू मैनी है मोड ए पार्टिकुलर से क्रॉस स्टेट इज द मेड टू स्टेट वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। अच्छा ये लिखा है, ये है ईस्ट वेस्ट, ये है ईस्ट वेस्ट, और ये लिखा है बेटा तुम्हारा नॉर्थ और साउथ। क्लियर? जो जो कह रहा है वही वही करो। फिर यहाँ क्या क्या है, नॉर्थ साउथ क्रॉस द मेड बाय द टू स्टेट रनिंग ऑफ द नॉर्थ साउथ ऑफ द डायरेक्शन अंदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विच ऑफ द स्टेट फ्लोइंग द इफ द सेकेंड लाइन रनिंग ऑफ द नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्टेट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ में बात कर रहा है ये, तो इसका मतलब है ये एक ऐसे होगा, 2 होगा, 3 होगा। नॉर्थ साउथ में 5 स्टेट है ना, ये लिखा है जी। सेकेंड स्टेट में कितना दिया, 5 लाइन दिया है। तो ये हो गया 2 3 4 5। क्लियर? अब ये क्या बोला है, तो सेकेंड स्टेट में माना इसका मात्र 2 ही स्टेट लाइन है ईस्ट वेस्ट में, यहाँ सीधा। और फिर क्या बोला है, इन द ईस्ट ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द क्रॉम 2 5। अच्छा इसमें है 5 टोटल, मतलब 2 3 4 और ये हो गया 5। अब ये क्या बोल रहा है, ये हो गया क्लियर। अब ये बोला 4 3। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना, 4 और 3 लिखा है बेटा, कुछ नहीं समझना है। तो 4 मतलब एक्स डायमेंशन पे 4, हाँ एक्स डायमेंशन पे 4। तो एक्स डायमेंशन मिला, देखो इधर से देखना है, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो एक एक, ऐसे 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 लाइन बोला, एक्स एक्स डायमेंशन बोलता है इसको, एक्स डायमेंशन। तो यहाँ देखो एक लाइन, 2 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये 4 लाइन। तो यहाँ चौथा लाइन पे यहाँ आएगा, 4 करने बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, 4 3, 3 किधर से, सॉरी, तो 4 तो इस होगा इधर से, तीसरे में बोला है। यदि नॉर्थ साउथ बोला, ई लाइन काउंटिंग में नहीं आएगा, याद रखना, ये तो पोल है, ये वाला पोल है, ये वाला काउंटिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ 6 गो लाइन हो गया है, ये तो बहुत गलती है यार। इधर 2 ठो दो, 1 ठो हटा दो यहाँ से, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 ही लाइन बोला है। तो यहाँ पे 1 2 3
4 5। तो तीसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, आई वाला चौथा लाइन, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा बेटा 4 3। ये हो गया आंसर। अब और दूसरा बोला है, दूसरा पॉइंट बोला है कि 3 और 4 हो, तो ये x होना चाहिए, ये y होना चाहिए, तो 3 1 2 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और चौथा पे 1 2 3 4 है इस जगह पे, है इस जगह पे होगा, इस जगह, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे हो गया तुम्हारा, यहाँ पे कितना 3 और 4। क्लियर। अब बोला कि क्रॉस जो करेंगे, देखो ये क्रॉस में एक ये लाइन यहाँ टच करेगा, ऐसे ऐसे करेगा ना, ऐसे, तो कितना स्ट्रेट लाइन पार होगा इस दोनों के बीच में, एक ही ना। तो इसका मतलब हो गया, आंसर इसका लिख देना, वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, और ये क्या हो गया आंसर, सिर्फ यही होगा। दूसरा में भी समझ गया, पहला समझ गया, चलो हो गया। अच्छे से समझ लेना, जहां समझ में कमेंट करना, फिर बताएंगे। इसमें रहा नहीं कुछ, ये भी समझ गए, और इसको नहीं है कुछ, ये भी नहीं है। हाँ 3.4 देखो, 3.4 में बेटा एकदम समझना बारीक से, यदि मेरा फर्स्ट वाला वो जो बताया अभी जस्ट स्टार्ट करने से पहले यदि वो समझ गया होगा, तो ये आराम से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। फर्स्ट पॉइंट है 1 नंबर का, ये बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ ऑफ द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज कार्टिजियन कार्टिजियन प्लेन। अन कुछ नहीं है, देखो इसमें बोला गया है, ये पहले बोला क्या है, यहाँ देखो किसको देखना है, 13.14, अच्छा तो यहाँ तो ये 3.13 है, यहाँ 14 क्या बात कर रहा है, इसका मतलब ये फिगर नहीं है, आपका फिगर ये वाला है, देखो ठीक है, यही देखना है। इसमें यदि पूछा जाएगा आपको कि इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल प्लेस का नाम बताओ। देखो हॉरिजेंटल होता है ये वाला लाइन, तो ये वाला प्लेस में कौन सा आता है, एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल प्लेन में कौन है, पोजीशन, तो इसका पोजीशन में लाइन आता है, ये वाला लाइन है तो हॉरिजेंटल, और ये वाले को बोलते वर्टेक्स या वर्टिकल, तो ये वाला लाइन को बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब जस्ट बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन प्लेन फॉर्म्ड दीज टू लाइंस। तो ये बोला इसका नाम क्या होगा, इसका इसका नाम बता दी, एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस। अब इसको क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ द दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब यहाँ का इसका नाम पूछ रहा है बेटा, पहला नंबर हम बता देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन यदि पूछ ले तो एच डाल करके यहाँ लिख देना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच ऑफ प्लेन फॉर्म द टू लाइंस, टू लाइन का क्या नाम है, एक तो का एक एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और दूसरा का क्या नाम होगा, वाई एक्सिस। हो गया आंसर। और तीसरा नंबर, तीसरा क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ पॉइंट बोलते हैं, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट लाइन, इसका नाम है जीरो जीरो, ठीक है, इसका नाम हो गया। इसको एक एक और नाम है बेटा, मिडिल पॉइंट नहीं बोलेगा तो सेंटर भी बोलता है,
सेंटर, केंद्र भी बोलते, क्लियर। अब आ जाओ 2 नंबर। 2 नंबर में बी सी को क्या बोलेंगे, यही ना बोला है। 2 नंबर में आ जाओ, आगे चलें। बी नंबर में क्या बोला है, फिगर इसी में से देख के बोलना है आंसर इसका, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का ये नंबर, तो कोऑर्डिनेट बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा देख लो। यहाँ पे देखो अच्छा बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ बी है। पहले एक्स को लेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा, पहले एक्स लिया जाएगा, तो एक्स पे क्या है -5, -5। और यहाँ पे किस पे टच है, 2 पर, तो -5 और 2, ये हो गया बेटा आंसर, क्लियर। बी का निकल गया। उसके बाद क्या बोला है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो दूसरा देखो, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यहाँ देखो सी कहाँ है, सी 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 सी, यहाँ देखो सी। तो पहले कहाँ पे गया, 5 पे, 5 लिखो। और उसके बाद कहाँ पे मिला है, -5 पे, ये -5 पे, ये हो गया आंसर, ठीक। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, पॉइंट ऑफ द -3 -5, -3 -5, ये क्या बोला, -3 और -5 किस पॉइंट पे है। इसका आंसर ये तो दिया हुआ है, लेकिन किस पे है देखो। पहले एक्स होता है, एक्स पे -3 देखो यहाँ पे है, और -3 हो गया, और -5 देख बेटा, तो ये देखो एच वाला पॉइंट पे मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एच, एच पे ही ये टिका हुआ है, ये हो गया आंसर। चौथा नंबर, चौथा जाना नहीं, यहीं पे है। क्या लिखा है, 2 और पहले ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो एक्स पे 2 है, एक्स पे 2 हम पॉजिटिव ये है, और 4 है, -4, तो ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया जी, ये हो गया आंसर। 5 नंबर, यानी बोले कि द एबेसिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का बोला है, डी का देखो, डी किधर है जी, हाँ, यहाँ है। तो इसका देख लो डी का क्या होगा, तो डी का हो जाएगा तुम्हारा 6 और 2, एन है, ठीक है, 6 और 2, ये हो गया आंसर। उसके बाद 6 नंबर, 6 नंबर बोला एच का पॉइंट, एच देखो, एच का हो गया, पहले होगा एक्स यानी -5, -5 और -3, ये हो गया आंसर। 7 नंबर, 7 नंबर, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल का देख बेटा, एल 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 खोजना है, कुछ नहीं करना है। इतना हल्का सवाल क्या ये सब देखेगा, इसमें कुछ है नहीं। वेर इज एल, राइट देयर, आई कुड नॉट फाउंड देयर, वेर इज एल। ये देखो हम गिन लेते हैं, ए, ये भी नहीं मिल रहा, ये है सी, ये है बी। रुको यहाँ पे पहले इरेज करता हूँ, यदि कुछ अंदर होगा तो दिख जाएगा। अब देखो 7 नंबर का बात कर रहा हूँ, इधर लिखता हूँ 7 नंबर। यहाँ पे देखो ई, वाई, जी, एच, हाँ यहाँ एल, यहाँ देखो एल है ना, इसलिए बोले नहीं दिख रहा था।
एल का पॉइंट हो गया सिर्फ 5, यानी वाई डायमेंशन पे, तो फिर होगा 0, उसके बाद होगा 5। तुम याद रखना, एक्स एक्सिस पे कोई एनी पॉइंट यदि लिखते हो बेटा, एनी पॉइंट, तो उसको लिखना एक्स और 0। और यदि वाई पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे लिखते हो, वाई एक्सिस एनी पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे यदि पॉइंट लिखते हो तो 0 और वाई होगा। ठीक, क्लियर? ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला हो गया आपका। उसके बाद कुछ बचा ये, और एम बच गया। एम बेटा यहाँ है, यहाँ देखो -3, पहले एक्स डायमेंशन पे लेना है, तो 8 नंबर देखो, ये हो गया किसका, एल। ये हो गया जिसका भी लिख दिया हूँ। 6 नंबर किसका था बेटा, 6 नंबर एच का था, ये एच का है। उसके बाद डी का है। उसके बाद 4 नंबर ये पॉइंट के जी का है। ठीक, और 8 नंबर में मैं एम, एम मतलब हो गया एक्स डायमेंशन पे क्या है, -3, और इधर हो गया -5, -5, ये हो गया आंसर। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आज समय का अभाव था, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है एक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 नंबर हो गया। ये समरी है, अब कुछ नहीं, ये चैप्टर शायद इसमें कुछ रहा नहीं। आगे कल देखते हैं, क्योंकि टाइम इज ओवर नाउ। आया काफी समय हो गया, इसको ही देख लेना अच्छे से। मैं समझा दिया हूँ। सबसे पहले इसको बनाने से पहले तुम क्या करना, इसको समझ लेना, हम जहां बता रहे थे, इसको 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 अच्छे से समझ लेना, तब बन जाएगा। ये पूरे चैप्टर में कुछ नहीं, बहुत हलवा है। क्लियर? थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमको लाइक करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। मानते हैं बहुत सारा चैनल है, बहुत सारे चैनल, लेकिन ऐसा समझो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। हमको नए लंबा चौड़ा कराना, लेकिन आपको वीक, जो भी वीक स्टूडेंट हैं, जो जिसको बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आता है, साइंस समझ में नहीं आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ग्रामर समझ में आता है, हम सब बता देंगे। आप हमको बताइए, हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू।